हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पति की एक रेमेडी या कह लीजिए रिलीफ पर हम लोग बात करने वाले हैं। आमतौर पर पति और पति पक्ष का यही कहना होता है कि पत्नी चाहे जो कर ले, उसके खिलाफ कुछ होता ही नहीं है। हालांकि अधिकतर मामलों में ऐसा देखा जाता है कई बार कि पत्नी है, लड़की है तो थोड़ी सिंपैथी रहती है, लेकिन ये 100% सत्य बात नहीं है। अगर पत्नी भी है और अगर वो गलत कर रही है तो उस पर भी कार्यवाही संभव है। रिसेंटली मेरे हिसाब से 4 से 5 दिन हो गए होंगे मुझे, जब मैंने एक न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करी थी, जहां पर पत्नी ने अपनी पिटीशन में 50 लाख रुपए दहेज में देना, शादी में खर्च करना बताया था और पति ने इसके लिए इनकम टैक्स में कंप्लेंट करी थी, एक इवेशन पिटीशन फाइल करी थी और इनकम टैक्स ने बहुत आड़े हाथों उन लोगों को ले लिया। यहां तक कि उनको नोटिस भेजा गया, उनके ऊपर कई लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और भी कई सारी कार्यवाहियां उनके ऊपर चलने लगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलने लगी। तो जब मैंने ये न्यूज शेयर करी थी तो काफी सारे लोगों के उस पर कमेंट्स आए थे और काफी सारे लोगों ने उस चीज को अप्रिशिएट भी किया था। दोस्तों, इसी प्रकार की न्यूज और नई नई अपडेट्स हम लोग अपने मेंबर्स के लिए डालते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। आप लोग भी यदि इन फ्री वीडियोज के अलावा मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीमिंग, रेगुलर अपडेट्स लेना चाहते हैं तो आप होम पेज पर ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल के मेंबर बन के एक्सक्लूसिव कंटेंट का फायदा भी उठा सकते हैं। दोस्तों, मैं वापस अपने मुद्दे पर आता हूं जहां से मैंने शुरू किया कि ये जो न्यूज है इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। इससे हमें सीखने को यह मिलता है कि जो पति है उसने अपनी तरफ से एक सिंपल सा स्टेप लिया। उसने कोई केस फाइल नहीं किया पत्नी के ऊपर, केवल उसी के कथनों के आधार पर एक टैक्स इवेशन पिटीशन फाइल करी। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी पिटीशन फाइल करी हो, लेकिन गलत बात जो है वो भी आपको साथ साथ बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने टैक्स इवेशन पिटीशन फाइल करी और उसको 6 महीने तक उस टैक्स इवेशन पिटीशन का कोई जवाब नहीं आता है, वो आरटीआई से फॉलोअप लेता है, उसको नहीं मिलता है, तो वो पब्लिक डोमेन पे ये बात बोल देता है कि टैक्स इवेशन पिटीशन फाइल करना तो बेकार है, ये तो मैं करनी ही नहीं चाहिए। ये उसका शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस था, लेकिन 6 महीने के बेस पे उसने इतना बड़ा निर्णय लोगों के सामने रख दिया। पता नहीं कितने सारे लोग चूक गए टैक्स इवेशन पिटीशन फाइल करने से, जिनको कर देनी चाहिए थी, पर उसे एक कमेंट की वजह से उन्होंने नहीं करी, उनका माइंड परिवर्तित हो गया। इसलिए दोस्तों, जो भी आपके साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें आप अपने तक ही रखिए। हो सकता है कि वो केवल आपके एक केस से संबंधित हो, लेकिन उससे दूसरे लोगों को डिमोटिवेट मत कीजिए। अब मैं कहता हूं कि हमने टैक्स इवेशन पिटीशन कई मामलों में फाइल करी, बहुत से मामले हैं जिनमें जवाब नहीं आया, लेकिन बहुत से मामले हैं जिनमें कार्यवाही हुई। बहुत से मामले हैं जिनमें पति को स्पेशली बुलाया गया और उससे पूरी जानकारी ली गई, उससे इंक्वायरी हुई कि क्या और कैसे हुआ, और उसके बाद लड़की वालों पर कार्यवाही की गई। और कौन सा टैक्स इवेशन पिटीशन के लिए आपको कोर्ट में जाके केस लड़ना पड़ रहा था? एक पिटीशन बनानी थी और उस पिटीशन को बाय पोस्ट आपको भेज देना था और फिर छोड़ देना था। और यह भी जरूरी नहीं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केवल 3 महीने में ही कार्रवाई कर दे, 6 महीने में ही कार्रवाई कर दे, कई बार 2-2 साल के बाद भी नोटिस आते हैं। तो फिर इतने शॉर्ट टर्म के आधार पर निर्णय दे देना कि ये तो करना सही नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कई सारे लोग होते हैं, वो एक केस उनका चल रहा है, सेक्शन 9 का चल रहा है, किसी और चीज का चल रहा है, किसी और चीज का चल रहा है, उसमें जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को बेस मान के अपनी स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। आप कंक्लूजन कैसे दे सकते हो अपने एक केस के आधार पे? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, मैं किसी एक केस के आधार पे नहीं बता रहा हूं। अगर मैं आपको कह रहा हूं सेक्शन 9 फाइल नहीं करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो यह मैं आपको हजारों हजार केसेस के बेस पर निचोड़ बता रहा हूं। लेकिन अगर कोई एक आदमी कहे जी मैंने सेक्शन 9 फाइल किया था, मुझे उसमें यह फायदा मिल गया, तो सबको फाइल करना चाहिए, ये कंक्लूजन नहीं हो सकता। ये तो उस एक केस की परिस्थिति हो सकती है। लेकिन अगर किसी 100 केस में से किसी एक आदमी को कोई माइनर बेनिफिट मिलता है और 99 लोगों को नुकसान होता है, तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए? बस यही फर्क होता है किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस में और ओवरऑल एक्सपीरियंस में। इस चैनल पर जो कुछ आपके सामने रखा जाता है वो ओवरऑल एक्सपीरियंस के बेस पे रखा जाता है। हजारों हजार केस का विश्लेषण करने के बाद जो निचोड़ है वो आपके सामने रखा जाता है। इसके अलावा देश में कई सारे स्टेट, हर स्टेट में कई सारी सिटी, और हर सिटी से लोग हम लोग के पास आते हैं, तो हमको यह पता चलता है उससे कि किस स्टेट में क्या प्रैक्टिस लागू होती है। अब किसी एक इंडिविजुअल की राय उसकी अपनी सिटी तक सीमित होती है, या उसका केस जिस सिटी में चल रहा है वहां तक सीमित होती है, ना कि ओवरऑल। पूरे भारत में अगर कोई मान लेते राजस्थान से अपने को
अप्रोच करता है, कॉल करता है, मिलने आता है, तो हम उसको राजस्थान के अनुसार बताएंगे, क्योंकि राजस्थान के हजारों केसेज हम लोग पहले देख चुके हैं कि वहां पर क्या होता है। इसी तरह से कोई मामला गुजरात का आता है तो उसे गुजरात के हिसाब से बताया जाएगा, महाराष्ट्र का आता है महाराष्ट्र के हिसाब से उसको एडवाइस दी जाएगी। तो ये इतना छोटा फील्ड नहीं है, हम इसको बहुत लिमिटेड करके बैठ जाते हैं। कई मेरे पास आते हैं, ऐसा मेरे दोस्त के केस में तो ऐसा हुआ था। अरे दोस्त के केस में हुआ होगा, क्या पता क्या परिस्थितियां होंगी, क्या पता कौन सी बेंच होगी, क्या पता कौन से एडवोकेट होंगे, क्या पता लड़की वालों का कंडक्ट क्या होगा, आपको क्या पता है। आप तो मोटा मोटा देख लिया, मेरे दोस्त ने केस फाइल किया था, उसका रिजल्ट ये हुआ। तो यानी एक्चुअल में क्या हुआ था उसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए कभी भी इतनी शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस के बेस पे, किसी भी स्पेशली नेगेटिव कमेंट्स के बेस पे अपनी राय कोई नहीं बनानी चाहिए। लोग हैं, उनके अपने एक्सपीरियंस है, और लोगों की आजकल आदत होती है कि थोड़ा सा भी उनको कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव होता है तो उसको सोशल मीडिया पर जाहिर करने लगते हैं। तो निचोड़ यह है कि अगर आपके मामले में भी ऐसा है कि आपकी पत्नी ने बता दिया है मैंने 1 करोड़ शादी में खर्च किया, 80 लाख खर्च किया, तो टैक्स इवेशन पिटीशन बनती है। अब डाल दीजिए, आपका कुछ नुकसान थोड़ी है। मान लेते हैं वर्स्ट सिनेरियो में आपको रिप्लाई नहीं भी आता तो क्या होगा? आपका कौन सा केस चल रहा है, आपने कौन सा उसमें लॉयर हायर कर लिया, आप कौन सा उसमें कहीं जा रहे हैं? आपने तो घर बैठे बैठे एक पिटीशन बनवाई और उस पिटीशन को बाय पोस्ट भेज दिया। तो आपके हाथ से तो इतना ही एफर्ट हो रहा है ना, तो फिर क्यों चूकते हो? समय से सही स्टेप लोगे तो हो सकता है समय से आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाए, और उसी रिजल्ट की वजह से हो सकता है सारी चीजें सेट भी हो जाए। अब स्टेप तो हमने कभी कोई लिए नहीं, रिजल्ट के लिए हम सोचते रहते हैं, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।